हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज़ इक्वल टू 2 4 6 8, b इज़ इक्वल टू 2 3 5 7, देन वेरीफाई दैट करके लिखा है। फर्स्ट में दिया है a यूनियन b होल डैश इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, आप लोगों को पता है बराबर। तो अब देखो, दूसरे में भी दिया है ना, ये भी उसके जैसा ही है, दूसरा लॉ है। वैसे ये लॉ जो आपको मैं याद दिला दूँ तो डी मॉर्गन्स लॉ है। तो अगर आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ लिए है, मतलब कि लॉ क्या होता है वो अगर देखा है, तो अब हमें यहाँ पे उसको वेरीफाई करना है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, राइट। तो मैं एक करवाता हूँ, एक आपके लिए होमवर्क में है। ओके, सो देखो, सबसे पहला फर्स्ट जो है उसमें कुछ ऐसा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले चीज़ें कितनी चाहिए होगी, देखो पहले तो ए यूनियन बी चाहिए आपको, फिर ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, राइट। तो वो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। व्हाट इज ए यूनियन बी? 2 4 6 8, ए है यूनियन, बी में क्या है 2 3 5 7। तो इनका आंसर जो है आएगा कुछ 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। दिस इज माई ए यूनियन बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो वो आपको पता है कि u माइनस ए होता है। व्हाट इज ए? u, सॉरी, तो ए u हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस में a 2 4 6 8। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज नथिंग बट, इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ इवन नंबर्स निकाल देने, तो 1 3 5 7 9। सेम पैटर्न में आपको बी भी मिल जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज यू माइनस बी। यू इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 माइनस बी। बी का आंसर कुछ आपके पास था 2 3 5 7, तो वो यहाँ पे लगा देते हैं 2 3 5 7। निकालो इसमें से 2 3 5 7, तो 1 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 एंड 9, बराबर। अब सभी चीज़ें मिल गई आपको, तो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले कि लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव करने वाले सम हम ऐसे ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इससे क्या मिल जाएगा हमें? ए यूनियन बी। तो देखो, ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है ना, उसको हम ऐसे लिखते हैं कि यू माइनस ए यूनियन बी। क्योंकि अगर मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट होता तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ? u माइनस ए। वैसे यहाँ पे a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है, तो u में से उसको माइनस करना है। u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और माइनस में मेरे पास है a यूनियन b का आंसर है 2 3 4 5 6 7 8। तो इन दोनों में से अगर ये आंसर इसमें से निकाल दे तो हमारे पास बचेगा 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 तक फिक्स है, तो ये आंसर है 1,9। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, इसको बोल दो इक्वेशन 1, बराबर। ओके, सेम इसी तरह से आपको फाइंड करना है राइट हैंड साइड का आंसर। तो राइट हैंड साइड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो राइट हैंड साइड क्या होगा मेरे पास? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का आंसर भी है, बी का आंसर भी है, इंटरसेक्ट करना है। ए का आंसर क्या है देख लेते। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 3 5 7 9, मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं 1 3 7 9, कुछ मिस, हाँ 5 रह गया।
1,3,5,7,9 इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 1,4,6,8,9। अब इन दोनों का देख लो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा 3 आंसर में अगर लिखे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, जो कॉमन है वो, तो कॉमन में सिर्फ 2 ही नंबर है 1 एंड 9 बराबर, तो 1,9। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लो तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, hence proved बराबर। तो ऐसे आपको लिखना है, और सेकेंड वाला जो है वो सिमिलर पैटर्न में ही आपको लिखना है, आपसे हो जाएगा बराबर। हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ वेन डायग्राम। तो अगर दिमाग चलेगा तो पता चल जाएगा सारा ही कि वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है। तो देखो, सबसे पहले बोला है कि आपको ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ एक तो वो नोटिस मतलब दिखाना चाहूँगा कि एक तो रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल तो एक आएगा ही आएगा जिसमें हमारे दोनों सेट हम लिखेंगे। तो ये जो रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया है, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ यूनिवर्सल सेट यू बराबर। अब इसके अंदर सबसे पहला जो मुझे दिखाना ना वो ये है कि ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब पहले वो डिसाइड कर लेते हैं कि यूनियन क्या होता है। तो देखो, ये पहला मेरा ए हो गया, फिर ये बी हो गया। तो ए यूनियन बी जो है वो उसका अंदर का हिस्सा होगा, मगर मतलब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये अंदर का हिस्सा जो है दैट इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी। पूरा ए और बी को पूरा कवर कर ले वैसा हिस्सा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर। तो आपको जो दिखाना है हाईलाइटेड पोर्शन वो मैं आपको अभी ए यूनियन बी है। अब आप सबको पता है कि अगर हमें ये फाइंड करना है कि ए यूनियन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या होना चाहिए, यू माइनस ए यूनियन बी। यू में से ए यूनियन बी वाला हिस्सा निकाल दो, तो उसमें से ये वाला हिस्सा अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो हिस्सा बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा। ध्यान से देखना, ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो शायद नहीं दिख रहा है, हम दूसरी पेन यूज़ करते हैं, ये शायद दिखना चाहिए बराबर। ये जो बाहर का हिस्सा है जिसमें दोनों सर्कल नहीं आते वो आपको हाईलाइट करना है पूरा, राइट। अंदर का मैंने ऐसे ही किया है आपको दिखाने के लिए कि यूनियन वाला पोर्शन कौन सा होता है। अंदर का पोर्शन जो है वो आपको हाईलाइट नहीं करना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही हाईलाइट करना है जो मैंने ब्लू पेन से किया है। ब्लू या जो भी कलर है आप समझ लेना अपने हिसाब से बराबर। ये पोर्शन जो है दैट इज़ नोन एज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि उसको छोड़ के जो बचेगा वो बराबर। तो हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा बचता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो कुछ ऐसा हमारे पास आंसर आएगा। राइट, ओके। तो अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ जानता हूँ तो ये वेन डायग्राम किसका हो गया, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बाहर दिखाया है वो, राइट। अंदर जो दिखाया है दैट इज़ नथिंग बट ए यूनियन बी इटसेल्फ। ओके, तो अब आपको अगर वेन डायग्राम पता है तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंट करो और अंदर की साइन चेंज कर दो। यहाँ पे यूनियन था तो हमने इंटरसेक्शन लगा दिया, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसका अगर वेन डायग्राम किसी ने पूछा तो भी यही होगा सेम, जिसमें आपको क्या करना है, दो सर्कल दिखाना है ए बी। अंदर का पोर्शन आपको कैसा रखना होता है, अंदर का पोर्शन हाईलाइटेड नहीं होता है बराबर, सिर्फ बाहर का पोर्शन ही हाईलाइटेड होता है।
अंदर का पोर्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ, तो ये हो जाता है आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो। क्लियर? अगर ये पूछा है तो भी सेम सेम आपको लिखना है। समझ आ गया होगा आपको, राइट? तो देखो इसके लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेकंड वाला देख लो। सेकंड वाला क्वेश्चन है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर एक ही है। आपको ये दोनों ही अलग अलग 2 बार ड्रॉ करना है, आंसर दोनों का एक ही है। और अगर सिमिलर पैटर्न में हम अगर तीसरा क्वेश्चन ड्रॉ करने जाए तो तीसरे क्वेश्चन के लिए पहले तो क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल के अंदर 2 सर्कल बना देंगे हम। सर्कल बनने चाहिए तो कुछ और बन रहा है। हाँ चलो, तो ये ए हो गया, बी हो गया। इसमें जो बाहर का हिस्सा है, मतलब ये रेक्टेंगल जो है वो दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। अब आपको क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन पता होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है वो हमारे पास है ये वाला, दोनों का जो बीच वाला पोर्शन है कॉमन पोर्शन, दैट इज़ नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। तो अब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो उसके बाहर का जितना भी एरिया है वो पूरा कॉम्प्लीमेंट में आएगा, मतलब यू में से माइनस करके जितना भी मिल रहा है वो पूरा, बराबर। बस ये सिर्फ अंदर का जो बीच वाला पोर्शन है वो ही नहीं आएगा, बाकी पूरा का पूरा एरिया जो है वो आपको मिल जाएगा। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन मैंने किया है दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। इसमें अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये बीच का पोर्शन निकल जाएगा। आप लोग समझ लेना, बराबर। अभी मेरे पास ये इतना थोड़ा वो है नहीं। देखो ये हिस्से को छोड़ के पूरा हिस्सा जो मैंने हाईलाइट किया है वो पूरा आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो। बीच में अगर आपको बुक में ड्रॉ करना है तो बुक में ड्रॉ करोगे, वहाँ पे आप ऐसी भी लाइनें दिखा सकते हो ऐसे करके, बराबर, जिसमें ये सर्कल होगा, ये होगा, और बीच वाला हिस्सा छोड़ के पूरा ही शेडेड पोर्शन कर सकते हो लाइक दिस, बराबर। तो अच्छे से थोड़ा दिखा देना। और सेकेंड थिंग जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि इसके इक्वल टू अगर आप बात करो तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से इसके इक्वल टू हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, अरे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 4। देख लो ये है ना। तो इसका भी सेम वेन डायग्राम यही बनेगा दोनों का, बराबर। दिस इज़ द आंसर फॉर थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? ओके, तो ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन समझना ध्यान से, बहुत ईजी है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन में जितने ट्राइंगल, जितने टाइप के ट्राइंगल्स आते हैं वो सारे ट्राइंगल को मिला करके एक सेट दिया है, दैट इज सेट यू, यूनिवर्सल सेट। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, थोड़ा पेचीदा है क्वेश्चन, एनालाइज करते हैं। देखो u क्या दिया है, इज अ सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ओके, सो ए क्या हो जाएगा, ए क्या दिया है हमें कि ये जो है ना सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल
डिफरेंट फ्रॉम 60, एक एंगल, एटलीस्ट एक एंगल 60 से अलग हो, ऐसा ऐसे ट्राइंगल का सेट है ए। देखो एटलीस्ट का मतलब समझा देता हूँ मैं, ध्यान से समझना। एटलीस्ट 60 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 60 का मतलब होता है कि 60, एटलीस्ट वन ऐसा बोला है, एटलीस्ट 60 नहीं बोला है, एटलीस्ट वन एंगल 60। एटलीस्ट वन का मतलब होता है कि वन एंड मोर देन वन। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अगर आपने बोला है कि कम से कम मेरे 50% आएंगे, तो 50% का मतलब, कम से कम 50% का मतलब क्या होता है कि 50% तो जो है वो लोएस्ट लिमिट है, ये इतने तो आएंगे ही, फिर इससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 100 तक कुछ भी आ सकता है, बराबर। तो 50 एंड मोर देन 50 ऐसा हुआ इसका मतलब। सेम यहाँ पे भी एटलीस्ट वन का मतलब हुआ वन एंड मोर देन वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट ए जो है ना, उसमें हम अब डिसाइड करें, देखो कि एक एंगल 60 से अलग हो, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, ऐसे भी ट्राइंगल होंगे, टू एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 ऐसे भी ट्राइंगल होंगे, एंड वन एंड मोर देन वन है तो थ्री भी आ जाएगा इसमें। थ्री, तीनों के तीनों एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 ऐसे भी ट्राइंगल होंगे। ये किसके अंदर होंगे? ए के अंदर। अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसको अगर ध्यान से समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर समझो एक एंगल 60 से अलग है, बराबर, एक एंगल 60 से अलग है, ऐसे ट्राइंगल है। दो एंगल 60 से अलग है, ऐसे ट्राइंगल है। तीनों के तीनों एंगल 60 से अलग है, ऐसे ट्राइंगल है। तो कौन सा ऐसा ट्राइंगल बचता है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट में जाएगा? मान लो इसका एग्जांपल देना है मुझे, एक एंगल 60 से अलग, तो उसका एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ, देख लेना। 70, वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60, तो 70 एक एंगल उसका 60 से अलग होना चाहिए, बाकी के दो 60 है तो चलेगा। तो ऐसा कोई एंगल बनेगा हमारे पास 60 करके। देखो ये दोनों 60 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट 60 बन जाएगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों 60 है तो तीसरा जो है वो 60 नहीं बन पाएगा। सेम यहाँ पे भी दो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो ये बन सकता है कि 70 एंड 80, तो ये दोनों 60 से अलग है, तो तीसरा तो ऑलमोस्ट 60 नहीं होगा, वो तो कुछ अलग ही हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर। तीनों के तीनों 60 से अलग है। मान लो 70 है, फिर 50 है, नहीं 50 नहीं ले सकते, 40 ले लो, मान लो 70, 40 एंड 70 ऐसा भी ले सकते हैं, राइट। तो इसमें एक ही टाइप के एंगल नहीं आए, ये तीनों की अगर बात करें तो एक ही टाइप के एंगल नहीं आए, दैट इज़ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, तो यहाँ पे हम मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में बात करेंगे कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। उसका मतलब क्या है कि इसमें आपने जो ट्रायंगल दिखाए हैं उसमें ये सब में एक टाइप के एंगल नहीं है कि जिसके तीनों के तीनों एंगल 60 हो, इस टाइप के एंगल नहीं है, तो वो आपको यूनिवर्सल सेट में से यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। समझ आई बात? ओके। एक में बोल रहे हैं कि एक 60 से अलग है, दूसरे में बोल रहे हैं कि दो 60 से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम 60, एंड तीसरे में बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों 60 से अलग है। तो यहाँ पे कहीं पे ये बात नहीं हुई कि तीनों के तीनों 60 है तो क्या हुआ, बराबर। तो इसमें तीनों के तीनों 60 है, वो वाला पॉसिबिलिटी बचेगा, वो इधर आ जाएगा। क्लियर? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी से आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहला आंसर जो है वो बहुत ही इजी है कि अगर हम बात करें ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट की, तो दोनों ही डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट, बराबर, पूरे ही अलग सेट होंगे, कुछ मिला नहीं होगा। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। देख लेना कहीं पे भी, बराबर। और इन दोनों को अगर घटा देंगे, मतलब कि आप इसका इंटरसेक्शन निकाल दोगे तो 5 बन जाएगा। डिसजॉइंट सेट है तो 5 ही बनेगा। ओके, आप सबको पता होना चाहिए कि 5 कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है u, बराबर, एंड u कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है 5। तो
सेकेंड क्वेश्चन देख लो, फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, फाइव कॉम्प्लीमेंट यानी यू इंटरसेक्शन ए। अब इंटरसेक्शन में दोनों में से छोटा सेट ए है तो आंसर आएगा ए। एंड थर्ड वन जो है वो हमारे पास ऐसा है, यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या होता है, यू कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट फाइव इंटरसेक्शन ए। इन दोनों में छोटा फाइव है तो आंसर आएगा फाइव, तो इसमें आंसर हो जाएगा फाइव। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से वीडियो समझना, रिवाइज करना और लिखते चलना। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।